लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं। 2073 सैंक्शनड पोस्ट है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें टीचर, प्रिंसिपल, हेड टीचर सब कुछ है, लेकिन अवेलेबल क्या है 586। ये 2022 किया जा रहा है, और वो जो पढ़े लिखे हैं वो ओवर एज हो जाएंगे, और जो नए स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं उनकी पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं है। इस हद तक में मत जाना, स्कूल्स की गिरी हुई दीवारें, लटकी तारें मत दिखाना, अगर दिखा दिया तो FIR कर देंगे। हॉस्पिटल में मत जाना, हॉस्पिटल की खसलत मत दिखाना, डॉक्टर्स की कमी मत दिखाना, मरते हुए पेशेंट्स मत दिखाना, FIR कर देंगे। लेटर लिखा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, जिसमें लिखा है कि भैया मेरे पास 253 सैंक्शनड पोस्ट हैं, उसके एवज में मेरे पास सिर्फ 90 लोग पड़े हैं और 163 खाली। LG इंतजामिया से खास तौर पर मनोज सिन्हा साहब से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप प्लीज स्कूलों पे ताला लगवा दीजिए। जम्मू कश्मीर के सब स्कूल्स को बंद कर दीजिए। प्राइवेट स्कूल्स को आप एनकरेज कर रहे हैं, करिए। आप बाहर से प्राइवेट प्लेयर्स लाइए, जम्मू कश्मीर में जो है उनको जगह दीजिए, जमीन दीजिए, ताकि वो अपने स्कूल चला पाएं, आपको भी आपका हिस्सा मिल जाए, वो भी अपनी कमाई कर पाए, और जम्मू कश्मीर के गरीब गुरबा आवाम जो है अपने बच्चों को बजाय किसी एक घटिया स्कूल में, खस्ता हाल स्कूल में बेचने के कहीं मजदूरी करवाएं, ताकि वो अपने जो है पेट पालने का हुनर उनको कम से कम आ जाए। तो ना ही आपने रोजगार देनी है, और स्कूलों की हालत आपने जो है बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। अभी आपको जो है इन स्कूलों को बंद करके ऐसा कर देना चाहिए, आप इन स्कूलों को जो है कोई मवेशियों के लिए बना दीजिए, मवेशियों के लिए उनकी आरामगाह बना दीजिए। स्ट्रे डॉग्स बहुत हो गए हैं, उनके लिए आप इनको जो है खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए, या फिर ऑर्फनेज बनाइए, या फिर कोई ओल्ड एज होम बनाइए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका जो टूटा फूटा खंडर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको किसी और काम में इस्तेमाल कीजिए। ये सरकारी स्कूल बंद कीजिए। ये एक स्कूल में 10-10, 15-15 जो आपने लगा रखे हैं स्टाफ, इन पे जो है लाखों करोड़ों रुपया आप दे रहे हैं, बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। ये सब तमाशा खत्म कर दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के खिलाफ आप जो इनडायरेक्ट साजिश कर रहे हैं उसको डायरेक्ट कीजिए, उसको डायरेक्ट कीजिए, और कहिए कि जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूल को बंद करना चाहते हैं आप कहिए कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को, जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहते हैं आप। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं। मैं खामखा ये सब बातें नहीं कर रहा। आपको बताता चलूं, अभी एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में थोड़ी बातें निकल के कुछ सामने आई हैं। हालांकि ये बातें पहले भी मंजर आम पर थी, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि यहां पर एक अजीब सा एक सिस्टम लागू हो चुका है कि भैया हॉस्पिटल में मत जाना, हॉस्पिटल की खसलत मत दिखाना, डॉक्टर्स की कमी मत दिखाना, मरते हुए पेशेंट्स मत दिखाना, FIR कर देंगे। स्कूल्स में मत जाना, स्कूल्स की गिरी हुई दीवारें, लटकी तारें मत दिखाना, बीमार बच्चे मत दिखाना, अगर दिखा दिया तो FIR कर देंगे। कोई भी ऐसी चीज मत दिखाना जिससे सरकार पे आंच आए, वरना FIR कर देंगे। अभी पिछली बार कुछ महीने पहले एक अपने ही इलाके के एक स्कूल में मैं जाता हूं, उस स्कूल की स्टोरी करता हूं। शहर के बीचों बीच स्कूल है, उसकी स्टोरी करता हूं, उसकी गिरी हुई दीवारें बताता हूं, उसका वो दरवाजा बताता हूं जो है ही नहीं, उसकी हालत बताता हूं जहां तारे लटक रही हैं, उसकी वो हालत बता रहा हूं जहां बच्चों को किताबें या वर्दी नहीं मिली है। तो क्या होता है बदले में मुझको प्रेशराइज किया जाता है, मुझको डराने की कोशिश की जाती है, बजाय इसके कि उस पर काम करके उसको बेहतर किया जाए। आज भी वो उसी हाल में, तस्वीर मेरी स्क्रीन पर है। तो ये कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर में एजुकेशन सिस्टम के साथ। पिछले 7 साल में कोई पोस्ट नहीं निकली है लेक्चरर की, पिछले कई साल हो गए टीचर की कोई पोस्ट नहीं निकली है, रोजगार देने का कोई इरादा नजर नहीं आता है। कमी इतनी है कि कोई अंदाजा नहीं। ये आपके पास मेरे सामने ये लिस्ट है, स्क्रीन पे भी आपको दिखाता हूं, स्क्रीन पे ये लगी है लिस्ट, और ये DC रामबन ने लिस्ट जो है इशू की है। एक लेटर लिखा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, जिसमें लिखा है कि भैया मेरे पास 253 सैंक्शनड पोस्ट हैं, उसके एवज में मेरे पास सिर्फ 90 लोग पड़े हैं और 163 खाली है। अब आप कहेंगे एनुअल ट्रांसफर ड्राइव हुआ तो इसके एडजस्टमेंट में जो है टाइम लग जाएगा। भैया ये पिछले साल का है, पिछले साल का आपको बताता हूं, बड़े अखबारों ने छापा है, क्राइसिस बताया है, क्राइसिस, कुछ अखबारों ने क्राइसिस तक बता दिया है। आप देखिए कि यही रामबन डिस्ट्रिक्ट के ही ये DC साहब हैं, शायद एजुकेशन से इनको कोई हमदर्दी है, लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, बार बार लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं। 2073 सैंक्शनड पोस्ट है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें टीचर, प्रिंसिपल, हेड टीचर सब कुछ है, लेकिन
अवेलेबल क्या है 586। ये 2022 की रिपोर्ट है, मार्च 2022। आउटलुक इंडिया, डेली एक्सेलसियर, बाकी बड़े बड़े अखबारों ने जो है इस खबर को छापा भी है, लेकिन उसके बाद भी किसी की गैरत नहीं जाग रही। किसी को यह दिखाई नहीं दे रहा कि जम्मू कश्मीर की साजिश के तहत एक जम्मू कश्मीर के खिलाफ एक साजिश हो रही है, जहां जम्मू कश्मीर के बच्चों को अनपढ़ रखने की कोशिश हो रही है। जो पढ़े लिखे हैं उनको बेरोजगार रखने की एक कोशिश है। पिछले 3-4 साल ऐसे निकाल दिए, कोविड, लॉकडाउन, फलां ढिमकाना, स्कैम्स, ये वो, बस इसी में निकलता जा रहा है। और वो जो पढ़े लिखे हैं वो ओवर एज हो जाएंगे, और जो नए स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं उनकी पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं है। इस हद तक कि डोडा का एक एपिसोड बता रहा हूं, हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज डोडा के अंदर 13 बच्चे प्राइवेट स्कूल्स से आते हैं, उनको एनकरेज करके सरकारी टीचर लाते हैं कि आइए आप हमारे स्कूल्स में, और 13 बच्चे वो जब स्कूल्स में आते हैं 1 महीने तक वो बच्चे वहां पर पढ़ने के बाद भाग जाते हैं वहां से, क्योंकि उनको वहां पर टीचर अवेलेबल नहीं मिलते। ये हालत है एजुकेशन डिपार्टमेंट की और इस सिस्टम की, और ये लोग बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर का सुधार करेंगे, जम्मू कश्मीर का उद्धार करेंगे। और अगर इसके बाद भी बीजेपी के चमचों या भक्तों की जो ये एक विश्वास करते हैं कि भैया बीजेपी बहुत सही कर रही है जम्मू कश्मीर के लिए, जो भी कर रही है, उनकी आंख नहीं खुलती है, तो अपने चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उसी चीज पर विश्वास करते रहो जो व्हाट्सएप पे आता है, उसी चीज का यकीन करते रहो जो व्हाट्सएप पे देखते हो। हकीकत से तुमको कोई लेना देना नहीं, हकीकत से तुमको कोई वास्ता नहीं है, ना ही कोई मतलब है।